नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे उम्मीद करते हैं। जैसे कि मैंने बोला था कि हमने कहा था कि आज मैं नया वीडियो डालूँगा जो कि खासकर जॉब से रिलेटेड होगा आज बेसिकली। तो मेरे पास कुछ कमेंट्स भी हैं। जैसे एक इसके पहले कोई वाराणसी का लड़के का था, अभी एक बिहार के हैं, सात सूरज नाम है उनका, जहाँ तक मुझे याद है। तो उनका क्वेश्चन था कि जॉब दुबई या फिर यूरोप साइड में कहीं भी। तो देखिए यहाँ पे दो डिफरेंसेस हैं। अगर आप दुबई के लिए देख रहे हैं तो दुबई का सीन एकदम अलग हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पर ईज़िली मतलब वहाँ पे कोई ईज़ी जा सकता है। बट अगर आप यूरोप में अगर कोई भी जॉब देख रहे हैं आप, उन्होंने बहुत सारे वो बीएससी किए हुए हैं, तो ये स्पेसिफिक उनके लिए नहीं है, एक नॉर्मल है सभी लोगों के लिए। तो अगर बीएससी किए हुए हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ख़ासकर अगर आप मेरे से, जैसे मैंने बोला था कि इसके पहले हमने कहा था कि अगर आप बीएससी नर्सिंग या फिर मेडिकल फील्ड से अगर आपके पास कोई है तो मेडिकल की बहुत इजीली वैकेंसीज आती रहती हैं। अब रही बात की जॉब की, तो जॉब देखिए अगर दुबई में आपको लेना है तो दुबई में तमाम जॉब्स अभी आती हैं। मेरे पास अभी मतलब कुछ ग्रुप्स हमारे हैं जिससे मैं अभी अब्रॉड के लिए ट्राई किया था। इनफैक्ट एक बार मैं दुबई से रिटर्न भी हूँ, कुछ अपने काम के, मैं एक्सपोर्ट्स फील्ड से मैं गया था। तो दुबई में तो आपको ईज़िली मिल जाएगा, बशर्ते आपको ये है कि कंडीशन ये नहीं रखना पड़ेगा कि नहीं मुझे एकदम प्रीमियम वाइट कॉलर जॉब चाहिए, तो वो तो खैर बहुत मुश्किल है। हाँ, ये है कि आपको ठीक ठाक जॉब मिल सकता है, ठीक है। क्या उनके कॉन्टैक्ट्स हैं वो मैं इसमें शेयर कर दूंगा, क्योंकि इसमें मेरा ज़्यादा कुछ रोल नहीं होगा। और आप लोग पैसे पहले किसी को मत दीजिएगा, ठीक है। बातचीत करें, सब कुछ है, काम होने के बाद पैसे दिया जाता है। उसमें कुछ जेन्युइन कुछ एजेंसीज़ में आपको बता सकता हूँ, देखिए चार्जेस तो थोड़े बहुत लेंगे, ठीक है। तो दुबई वगैरह तो बहुत कम चार्ज में मान के चलें कि 65-70 हज़ार रुपये तक में दुबई का वो चार्ज ऐसे करते हैं। बट आपको जॉब वो सब लगाने के बाद देना होगा। थोड़ा बहुत पैसा कुछ हो सकता है पहले और बाद में बाकी तो डायरेक्टली मैं नंबर दे दूँगा, आप एजेंसी वाले से बात कर सकते हैं। वो एजेंसी वाले ऐसे हैं कि जो जेन्युइन है, क्योंकि एक बार मैंने भी यूरोप के लिए ट्राई किया था, तो मैं उनको कुछ एडवांस दिया था 50,000 और एक आध साल बाद मुझे ज़रूरत पड़ा, पैसे उनके पास पड़ा था। जिस दिन मैंने बोला उसके पहले या दूसरे, मतलब जिस दिन बोला उस दिन या फिर सेकंड डे, उन लोगों ने तुरंत मुझे बिना कुछ पूछे पैसा तुरंत वापस कर दिया। तो इसलिए हम कह सकते हैं, क्योंकि कंसल्टेंसी वाले या फिर एजेंसी जल्दी वापस नहीं करते, तो बहुत जेन्युइन है। उसका नाम भी मैं इसमें बता रहा हूँ आपको, हिसार का है, यूरोप वाला EU वीज़ा कंसल्टेंसी। उसमें एक जिसके ओनर हैं ऋतुराज मैम हैं, आप नेट पे देख सकते हैं, ठीक है। तो वो लोग खासकर यूरोप का, और उनके पास काफ़ी वैकेंसीज आती रहती हैं, तो वो काफ़ी जेन्युइन वो लोग हैं। साथ ही साथ एक सिंधु बैकपैकर करके आप कर सकते हैं। जिन लोगों से मेरी बातें हुई हैं मैं उनका आपको रेफरेंस दे रहा हूँ। सिंधु बैकपैकर करके हैं, संधु बैकपैकर। तो ये सब इसमें यूरोप की वैकेंसीज ऐसी हैं कि अगर आपको यूरोप जाना है तो सपोज दैट यूरोप थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, प्रोसेस भी उसका लगभग 4 से 6 महीने के बीच में लगता है। तो मान चलें कि यूरोप में बहुत वैकेंसी, जैसे खासकर वेयर हाउस का आता है, हेल्पर का आता है, फैक्ट्री का आता है, कंस्ट्रक्शन का आता है, फैक्ट्री वर्कर का आता है। तो फैक्ट्री वर्कर का मतलब ये नहीं होता कि आपको लेबर कैटेगरी में ही जाना होगा। लेबर का मतलब वहाँ पे होता है कि आप अनस्किल्ड हो। हम इंडिया में देखिए, आप यूरोप जाने के लिए 2 चीज़ें ले सकते हैं, या फिर कहीं भी जाने के लिए, या तो आपके पास कोई टेक्निकल स्किल है, तो या तो टेक्निकल स्किल है, या फिर दूसरा चीज़ कि आपके पास एक टेक्निकल स्किल हो गया, और दूसरा आपका क्या कहता है कि भाई ठीक है, और नॉन टेक्निकल है तो आप उसमें लेबर कैटेगरी में जाएं। तो लेबर कैटेगरी का मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि आपको क्या कहता है कि लेबर वाला काम करना होगा। उसका मतलब ये होता है कि आप अनस्किल्ड हैं। तो और हाँ, साथ ही साथ अगर बहुत अच्छा एक आता है, आप एक ड्राइविंग फील्ड का होता है, फोर्कलिफ्ट होता है, छोटा वाला लिफ्ट होता है, फोर्कलिफ्ट कहते हैं। तो उसमें एक तरीके से कह सकते हैं ज़्यादा मेहनत का काम नहीं होता, वो टेक्निकल होता है। तो फोर्कलिफ्ट में आप जा सकते हैं। फोर्कलिफ्ट अगर आपको चलाने आता है तो फोर्कलिफ्ट ड्राइविंग आप इंडिया में सीख सकते हैं। कई जगह उसके इंस्टीट्यूशंस हैं। हमने भी एक बार इसी के थ्रू सीखा था। तो एक फरीदाबाद में है कोई, उसका नाम तो अभी मुझे नहीं याद आ रहा। हाँ, एक है, बहुत अच्छी है, उसका बॉम्बे में भी उसके ब्रांचेज़ हैं, तो वहाँ से आप सीख सकते हैं। और फोर्कलिफ्ट का गल्फ़ में भर के मतलब रिक्वायरमेंट्स आती हैं। फोर्कलिफ्ट अगर आप सीख लेते हैं तो आपको कम से कम 30 से 50 हज़ार के बीच में, 40-45 हज़ार, मतलब 40 हज़ार 45 हज़ार, ऐसे आपको 50 हज़ार तक महीना मिल जाएगा, ईज़िली मिल जाएगा। कभी कभी फ्री वैकेंसीज़ भी आती हैं, उन सब की रिक्वायरमेंट होती है, तो पूरे गल्फ़ में आती हैं, सऊदी भर के आती हैं। और बाकी आप पेड भी जा सकते हैं, थोड़ा बहुत देखिए कि कभी भी अगर आप गल्फ़ में जाएँ, खासकर किसी भी गल्फ़ में, गल्फ़ का मतलब जितने ये खाड़ी देश हैं, 7 देश हैं, तो इसमें आप जाएँ तो आप कभी भी ज़्यादा पैसा ना दें। इसमें आप मान के चलें कि फ्री भी होता है, नहीं तो ठीक ठाक सैलरी पर अगर आप जा रहे हैं तो थोड़ा पैसा देंगे तो ठीक ठाक सैलरी पर आप जाएंगे। यानी कम से कम 40-45 हज़ार, 50 हज़ार तक, 30 से 50 हज़ार तक ऐसे मान के चलें आप, स्टार्टिंग आपको मिलेगा इसके बीच में। और फूड एकोमोडेशन मोस्टली कंपनी का होता है, तो आपका पूरा पैसा मतलब बचाना चाहें तो बचा सकते हैं।
और इसमें पैसा आप मान चलें कि 45,000, 50,000, 55,000, 60,000 या 75,000 ऐसे मांगते हैं। तो फ्री में भी जा सकते हैं इन सब चीज़ों में काफ़ी, जैसे मान लिया आप कंस्ट्रक्शन फील्ड के हैं तो फ्री में जा सकते हैं, या फिर आप कंस्ट्रक्शन में अगर कोई ऐसा बंदा है जो लड़का है जो मतलब कंस्ट्रक्शन में इतना हार्ड वर्क नहीं कर सकता है तो वो फोर्कलिफ्ट सीख के जा सकता है। और स्पेसिफ़िक मेडिकल की वैकेंसीज़ तो आती हैं, लेकिन अभी जर्मनी का गल्फ़ का मेरे दिमाग पे तुरंत में नहीं आ रहा अभी रिसेंट, बट जैसे वैकेंसीज आएगी मैं वीडियो बना के डालता रहूँगा। और कुछ और इंस्टीट्यूशंस हैं, कोई साउथ का था वो जर्मनी में प्लेस करता है। जर्मनी में देखिए मेडिकल की वैकेंसीज हमेशा आती हैं, एक केयर टेकर का आता है और एक नर्स का आता है। तो नर्स में कम से कम वो फ्रेशर्स तो कम ही एंटरटेन करते हैं, मान चलें कि 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास हो तो, और अच्छे पैकेज पे जाते हैं, मतलब मान के चलें पैकेज इन द सेंस कि कम से कम 1.25 से 1.5 लाख रुपए महीना स्टार्टिंग मिलेगा आपको, बट 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस है। तो फिर गल्फ़ में भी हम बात कर सकते हैं, गल्फ़ में भी जा सकते हैं। तो और सूरज भाई आपका था जो क्वेश्चन कि आप बीएससी किए हुए हो, तो बीएससी का मतलब फ़िलहाल आप कुछ टेक्निकल सीखो आप, जैसे मैं कह रहा हूँ। अगर आपको फॉकलिफ्ट लाइन में जाना है तो आपको मैं गाइड कर सकता हूँ, अदरवाइज़ आप अगर मेडिकल के होते हैं डायरेक्टली, क्योंकि आपने बीएससी नर्सिंग नहीं किया है, तो जो मेरे पास मतलब रिक्वायरमेंट्स है वो मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि बीएससी बहुत बेटर है, बट इंडिया के लिए, बाहर में मुझे नहीं पता बीएससी के हिसाब से वो क्या जॉब देंगे। तो फिलहाल आपको ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हमको वहाँ पे एंट्री लेना है, घुसना है उस कंट्री में। उसके बाद तो फिर ठीक है, और भी चीज़ें आप एक्सप्लोर करेंगे वहाँ जाने के बाद। तो मैंने आपको EU वीज़ा एक अच्छा है काफ़ी, उनसे मेरी पर्सनली मतलब वो मुझे जानते हैं। तो अगर आप चाहें तो कभी मेरा अंचल सिंह नाम है, अंचल सिंह रेफरेंस दे के बात कर सकते हैं आप, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा और वो एग्जैक्टली गाइड करें। और दूसरा संधू बैकपैकर, उनसे मेरी बात होती है। तो और एक और हैं यूरो स्टडी ग्रुप करके है, तो वो भी, उनका भी काफ़ी अच्छा एजेंसी है, ठीक है। तो ये तीनों लोग उनका भी काम अच्छा है, बट इसमें कुछ ऐसे हैं कि जिसमें से संधू है, और कुछ लोग ऐसे हैं कि वो लोग कोई खासकर डिलीवरी बॉय की अगर आती है, देखिए वैकेंसी से आप मत डरिए, आपको यूरोप जाना है, पैसा कमाना, तो अल्टीमेटली ये नहीं सोचना चाहिए आपको कि नहीं मुझे वाइट कॉलर और प्रीमियम जॉब ही चाहिए। ठीक है, पढ़े लिखे हैं, बट एक बार आप बाहर निकल जाएँ, कुछ पैसे कमा लें, कुछ टाइम तक रह लें, फिर उसके बाद आप चेंज कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। मेरा एक फ्रेंड है, वो यहाँ से अभी फ्रेंच आर्मी में हो गया, फॉरेन लेजमेंट करके लीजन करके ऐसा एक वैकेंसी उन लोग की आती है। तो यहाँ से वो कानपुर के, हमारे यूपी कानपुर के पंडित जी थे। कभी मैं उनका एक अपने साथ एक वीडियो कॉल पे एक पूरा कन्वर्सेशन आप लोग के लिए मैं दूंगा। तो यहाँ से वो 1 साल के लिए क्रोएशिया गए थे, 1 साल के लिए, और वो शेंगन में आता है क्रोएशिया। शेंगन का मतलब कि यूरोप की वो 28-30 कंट्री का एक एसोसिएशन है, जिसमें आप किसी एक कंट्री में चले जाएँ तो फिर कुछ टाइम बाद आप किसी दूसरे कंट्री में बिना वीज़ा के जा सकते हैं, ट्रैवल फ्री, उन आपस में कंट्रीज़ में कर सकते हैं। तो वो क्रोएशिया गए थे इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन में, और कुछ टाइम बाद उन्होंने वहाँ पे जाके शाम में प्रैक्टिस किया, अपना जिम ज्वाइन करके तैयारी की, और बाद में उन्होंने अपना वो कंपटीशन बीट किया, और वहाँ पे आज के टाइम पर फ्रेंच आर्मी में हो गए हैं। तो आज की बात ही अलग है। तो ऐसे बहुत से रास्ते खुलेंगे आपको। ये तो खैर मैंने एक एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत से। तो जो मैंने जैसे 2 बोला कि संधू बैकपैकर करके हैं, और एक दूसरे लोग, इन लोग के पास क्या है कि वीज़ाज़ टोटली फ्री आते हैं। सपोज दैट बाइक राइडर की आगे, तो उसमें अच्छा खासा आप कमा सकते हैं, कमीशन बेस्ड भी होता है या फिर फिक्स भी होता है। तो डिलीवरी बॉय में आ जाती है, मुझे पता है ये बहुत लोग इसको प्रेफर नहीं करेंगे, बट अल्टीमेटली स्टार्टिंग में आपका फोकस होना चाहिए, बस आपको वहाँ जाना है, आपको ज़िंदगी भर ये काम थोड़ी करना है। 1 साल के लिए चले जाएँ आप, 1 साल बाद या 6 महीने बाद आपको अच्छा दूसरा जॉब पहले ढूंढ लें आप, अगर हो गया तो किसी कंट्री में। ऐसा नहीं कि इंडिया के वहाँ बहुत भी ऑफिस वर्क होते होंगे, बट हमको यहाँ से वो चीज़ नहीं पता चल पाता। तो वहाँ जाने के बाद आपको वीज़ा रहेगा, आप ढूंढ सकते हैं, तो उसमें स्विच कर जाएँ आप। तो कुछ वीज़ा ऐसे होते हैं जिसमें मान चलें कि हाँ, और यूरोप का आप मान के चलें कि कम से कम ये मान के चलें कि 5.5 या 5 से लेके 7-7.5 लाख के बीच में आता है। हाँ, ये बेनिफिट है कि कुछ ऐसे फ्रॉड होने के चांसेस कम रहते हैं, तो बहुत फूक के करना है, पैसा किसी को पहले नहीं देना है, ठीक है। वैसे EU वीज़ा की मैं बात किया तो खैर वो मेरे साथ उनका अच्छा रिस्पॉन्स है, उन्होंने वापस कर दिया, इसलिए मैं उस पर थोड़ा सा ट्रस्ट कर सकता हूँ उनके ऊपर, क्योंकि जो ऋतुराज मैम है वो बड़ी जेन्युइन है। और जिसके सर भी एक हैं, क्या नाम है, सोनू सर, सोनू गंगवार करके हैं, तो वो भी जेन्युइन है, वो लोग बहुत क्लियर कट बात करते हैं। तो वहाँ पे भाई देखिए, दीजिएगा तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मैं देने के लिए किसी को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये मैं कहूँगा कि बाकी और भी जो एजेंसीज़ हैं वो लोग क्या करता है कि ऐसा होता है कि पहले कुछ भी एडवांस नहीं देना है, कुछ वैकेंसीज़ में सारा कुछ वीज़ा आने के बाद आपके हाथ में वीज़ा आ जाएगा, आप चेक कर लें, फिर आपको जाना है। तो बट इस कंडीशन में वो क्या करते हैं, वो ऐसे बहुत जेन्युइन पर्सन को लेते हैं, ऐसा ना हो कि वो वीज़ा प्रोसेस आपका स्टार्ट कर दें और बाद में आप रिटर्न बैक चले जाओ, तो उनका भाई सामने वाले का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वो मोस्टली किसी एजेंसी के थ्रू ही कनेक्टेड होते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, बस अगर कोई पीछे ना जाए इसलिए वो थोड़ा सा पैसा
डिमांड करते हैं, कुछ टोकन अमाउंट करके 50,000, 60,000, 80,000 ऐसे करके करते हैं। लेकिन ये भागने का स्ट्रेटजी नहीं होता, इसलिए केवल होता है कि बहुत लोग ऐसे पीछे चले जाते हैं, इस वजह से होता है। बाकी वीज़ाज़ ऐसे भी होता है कि पहले आपको नहीं देना, पूरा होने के बाद देना है। तो ऐसे और भी वीज़ाज़ मेरे पास मतलब अब ग्रुप में मैं जुड़ा हुआ हूँ तो काफ़ी वैकेंसीज़ आती रहती हैं टाइम टू टाइम। और जैसे कंस्ट्रक्शन फील्ड की बहुत सी वैकेंसीज़ आई हुई हैं। अभी साइप्रस में आई हुई है, यूरोप पे साइप्रस में आई है। अल्बानिया में भर के चल रही है, लगभग 3.5-4 लाख में आ रही है। अल्बानिया में, यूरोप का ही है लेकिन वहाँ थोड़ी सी इनकम कम होती है। बुल्गारिया की आई है, अल्बानिया की आई है, साइप्रस की आई है, और अभी जर्मनी का तो मोस्टली उसमें आता रहता है। और टाइल मैशन, अगर कोई इस फील्ड का है, टाइल मैशन और स्टील फिक्सर या जो सरिया बांधने वाले वो लोग हुए, या फिर फैक्ट्री वर्कर हो गए। फैक्ट्री का मतलब ये नहीं होता कि सारे लोग लेबर कैटेगरी में काम करेंगे। जिसमें अगर कोई पढ़ा लिखा कुछ है तो कुछ टाइम बाद वो ठीक है, वो मुझे लगता है कुछ नॉन फिजिकल में जा सकता है। कुछ टाइम बाद कुछ देख रेख कर ये सब काम कर सकता है। स्टार्टिंग में भाई ठीक है, करना पड़ सकता है, कुछ टाइम बाद वो दूसरे काम में जा सकता है। तो जैसे जिसमें ज़्यादा फिजिकल वर्क लेबर ना हो, तो ऐसे करके और भी बहुत वैकेंसीज़ हैं। बाकी आप लोग बताइएगा, और उम्मीद करता हूँ जो दो लोगों ने मुझे कमेंट किया था उन लोग का आंसर्स को मैंने आंसर कर दिया होगा क्वेरीज़ को। तो ये सब ठीक है। बाकी और भी कुछ होगा तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, ताकि मैं डायरेक्टली आप लोग का पर्सनली आंसर कर दूं। मेरा नंबर है 8417886560। ये मेरा व्हाट्सअप है और मेरा ऑफिस का नंबर है, बट इस पर आप कर सकते हैं ताकि पर्सनली मैं आप लोग को अगर कुछ हो तो मैं डायरेक्टली आपको हेल्प कर सकूँ। ठीक है, चलें ठीक है फिर, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल करें, ख्याल रखिएगा, माता पिता की अपनी सेवा करिए। ठीक है, चलिए फिर अगले वीडियोज़ में मैं मिलता हूँ आपसे। थैंक यू।